मुज़ाकरात से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुज़ाकरात के बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी आज बहुत अहम कार्रवाई थी। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसके हवाले से, जो कि अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक है, 184(3) को रेगुलेट करने के हवाले से है, उसके ऊपर जो है, जो कि इख्तियार है चीफ जस्टिस साहब का कि वो सो मोटो लेते हैं, किसी भी चीज़ पे खुद नोटिस जो है वो लेते हैं। उनको ये आइन के अंदर या कानून के अंदर ये इख्तियार उनके पास है, लेकिन उसको पार्लियामेंट ने महदूद करने के लिए एक बिल जो है वो पास किया है और उसके ऊपर स्टे जो है वो आ चुका है। उसकी आज कार्रवाई थी जिसमें कि अहम रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने दिए हैं। वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये कि उनको जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके खिलाफ कुछ रेफरेंसेस आए हैं, उनको जो है वो समाज से अलग किया जाए, उसको भी उन्होंने मुस्तरद किया उस इस्तदा को, और इसके साथ साथ फुल बेंच बनाने की जो इस्तदा थी उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फुल कोर्ट को भी मुस्तरद किया और इसके साथ साथ इस जो मज़ाहिर नकवी साहब को बेंच से अलग करने की बात थी इसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फिर जो हुक्म इम्तना था इस कानून के हवाले से उसको भी वापस लेने के लिए जो इस्तदा थी उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया और ये भी कहा कि किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अब तारीख़ में बहुत सारी चीज़ें इसकी मौजूद हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब तक रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं। समात किसने मुकर्रर करनी है, चीफ जस्टिस साहब भी करते हैं। बहरहाल ये उन्होंने कह दिया ये कोई आखिरी समात नहीं, सबको सुनेंगे और हमारा गुज़िश्ता समात का हुक्म इम्तना भी बरकरार है। याद रहे कि ये जो रिक्वेस्ट थी या ये जो पॉइंट आउट किया ये ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने किया, जो कि इमरान खान साहब की तरफ से या इस बिल के ख़िलाफ़ जो है वो अपने दलाइल जो है वो पेश कर रहे हैं। और ख्वाजा तारिक रहीम साहब वो हैं जिनकी अभी मुबैना ऑडियो उनकी अहलिया की और चीफ जस्टिस साहब की जो सास हैं उनकी मुबैना ऑडियो भी सामने जो है वो आ चुकी है और उनकी अपनी ऑडियो भी साकिब निसार साहब के साथ जो है वो सामने आ चुकी है। इसके ऊपर भी पार्लियामेंट ने अभी एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है जितनी भी ऑडियोज़ आई हैं उनकी तहकीकात के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहरहाल रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने ये भी फरमाया अब इसकी जो नोटिस हुए हैं लेकिन 8 मई तक इसकी समात मुलतवी हुई है और ये भी उन्होंने कहा कि सियासतदान जो हैं वो अदालती कार्रवाई को सियासी रंग दे के उसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। इसके ऊपर बहुत सी तकरीरें हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की और ये भी याद रहे कि जो कार्रवाई थी प्रोसीजर बिल के हवाले से पार्लियामेंट की वो भी तलब कर ली है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने, जिसको कि आज जो है वो रिबट किया ख्वाजा आसिफ साहब ने और ये कहा कि पार्लियामेंट को डट जाना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। किसी सूरत वज़ीर आज़म को बली या कुर्बानी उनकी नहीं होने देंगे और भी बहुत अहम बातें की। ख्वाजा आसिफ साहब ने कमेटी बनाने की भी बात की। क्या फरमाया वो ज़रा सुनिएगा। हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी, आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजें। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की। आइन में उनके फराइज में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पंचायतें लगवाएंगे। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। आइन जो डिक्टेट करता है वो होगा। स्पेशल कमेटी बनाई जाए, इस अदलिया से हिसाब ले, ये अपने पुरखों का हिसाब दे ना, हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे, पार्लियामेंट नहीं चढ़ाएगी अपने वजीर आजम को बलि। सितंबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि 2-4 और अपॉइंटमेंटें हो जाएं। आजम नजीर तार साहब ने माना और अपोलोजाइज भी किया, माजरत भी की। इनकी फरमाइश के ऊपर अपॉइंटमेंट हमने की, अपनी हदूद से तजावुज किया, हमने किया। इनको खुश रखने के लिए यौम असहाब आना चाहिए। पार्लियामेंट मस्ट राइज टू द ओकेजन। क्या कोई ऐसे ख़तरात वज़ीर आज़म पर इस वक्त उनको लाहक हैं या तलवार लटक रही है कि किसी तौर पे वो बरतरफ हो सकते हैं या अदलिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है? क्या कोई ऐसे ख़दशात हैं जिसको कि भांप के ये तकरीर हुई है या फिर ये एक एक्सप्रेशन है और ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने दिफा की जंग जो है वो लड़ेगी, वज़ीर आज़म के ऊपर तलवार बहरहाल लटक रही है? क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड है, उससे पहले अहम मुलाकातों की हमने आपसे बात की है
और इन मुज़ाकरात से पहले ये याद रहे कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुस्तकिल 14 मई से पहले असम्बली की तहलील करने की शर्त आयद कर रहे हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद ये कहता है कि ये गैर मशरूत बातचीत के ऊपर वो तैयार है और रजामंद है। कल भी जो उन्होंने खिताब किया इमरान खान साहब ने, उसमें दो बड़ी अहम बातें की। एक सुप्रीम कोर्ट वापस जाने की बात की इस मामले के ऊपर, जिसपे ताहाल जो 4 अप्रैल की समाअत थी और फिर 27 अप्रैल की ऑर्डर्स इसके ऊपर नहीं आए, और उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की भी धमकी उन्होंने दी है। क्या कहा इमरान खान साहब ने कल के अपने अहम खिताब में, वो जरा सुनिएगा। हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है, 14 मई से पहले अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं। हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस हमें कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट दे के तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, अगर इन्होंने कंटेम्प्ट की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी।